नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जया एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। आज 20 फरवरी को आप सभी ने जया एकादशी का व्रत किया होगा, पूजन किया होगा। आइए इस वीडियो में बताते हैं आपको कि जया एकादशी व्रत का पारण कब होगा, किस प्रकार से आपको पारण करना है, किन नियमों का ध्यान रखना है और किस प्रकार पारण करें कि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। एकादशी व्रत का जो पारण है वो होगा 21 फरवरी को, दिन रहेगा बुधवार का। बहुत ही उत्तम दिन है, भगवान गणेश के लिए समर्पित दिवस है। पारण के जो नियम हैं उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कभी पारण का शुभ मुहूर्त भूल भी जाएं तो यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। और द्वादशी तिथि में भी जब द्वादशी तिथि लगती है उसके पहले 5 घंटे में पारण नहीं होता है, वह वर्जित समय होता है, क्योंकि उसको हरिवासर का समय कहा गया है और हरिवासर के समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि शुभ मुहूर्त कहाँ कब है या कहीं से पता नहीं चल पा रहा है तो इतना पता कर लें कि द्वादशी तिथि कब से आरंभ हो रही है। आपने एकादशी का व्रत किया है और द्वादशी कब से आरंभ हो रही है, उसमें सूर्य उदय के बाद आपको पारण करना है और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में पारण नहीं करना है। पारण वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करते हैं तो उत्तम है। आप स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सूर्य को जल दें और जो आपका पूजा का स्थल है, जहाँ पर आपने एकादशी की पूजा की है, वहाँ पर बैठ जाएं। एक लोटा या ग्लास, कोई बर्तन जिसमें कि स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पुष्प लीजिए या 2 उंगलियों से भगवान को छींटे दीजिए। इसको सांकेतिक स्नान कहते हैं। साथ में अगर आपने गणेश जी स्थापित किए हैं तो गणेश जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप एक स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछिए। पोंछने के बाद भगवान को रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। तिलक लगा के भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद भगवान को वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। इसी प्रकार से भगवान गणेश को भी अर्पित कीजिए। भगवान को घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। अब भगवान के श्रीमन नारायण ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला का जाप करें। जाप करने के बाद भगवान को नमस्कार करें और नमस्कार करते समय अपने हाथ में पुष्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री हरि, हमने आपके इस एकादशी का व्रत अपने तन मन धन से किया है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें और जिस भी निमित्त आपने यह व्रत करने का संकल्प लिया था उस निमित्त को दोहराएं कि जो भी आपने कामना की थी कि प्रभु इस कामना की पूर्ति हेतु हमने यह व्रत किया था, तो इस व्रत को स्वीकार करें और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारी यह कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इसके निमित्त हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको स्वीकार करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दें और भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग में अलग अलग नियम हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ प्रांत हैं जहाँ पर पीले चावल से भोग लगता है भगवान श्री हरि को। कुछ प्रांत में पराठे और सब्जी या उसके साथ मीठा रखा जाता है, बूरा उसमें घी डाल के रखा जाता है। कुछ जगह पे पूड़ी और हलवा बनाया जाता है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो आपके यहाँ पे जिस भी प्रकार से आपके प्रांत में भोग लगाया जाता है उस विधि से आप भोग लगाएं। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो इनमें से किसी भी प्रकार से जो आपको उत्तम लगता है, जो आपके लिए बन पड़ता है, उस प्रकार से आप भोजन बनाइए, उसका भगवान श्री हरि को भोग लगाइए। भोग लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को कभी भी तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है। तो तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी दल का जो नियम है कि आपने तुलसी, क्योंकि एकादशी को तुलसी को नहीं छुआ जाता है, तो आपने तुलसी 10वीं तिथि को ही उतार के रख लेनी है या ला के रख लेनी है और वह तुलसी दल आप भगवान को भोग में लगाएं। उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद आप प्रसाद अपने बंधु बांधवों, सभी मित्रों या जो भी आपके घर के पारिवारिक जन हैं सबको वितरित करेंगे। सबको प्रसाद वितरित करने के बाद स्वयं उसी में से प्रसाद लेंगे और अपने व्रत का पारण करेंगे। कोशिश कीजिए जो आपको शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसमें आप व्रत का पारण करें।
अब बात आती है कि जया एकादशी जो व्रत आपने किया है उसका 21 फरवरी को शुभ मुहूर्त क्या है, कब आपको पारण करना चाहिए। तो 21 फरवरी दिन बुधवार को पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:55 से और 9:11। इस समय के दौरान आप भगवान श्रीहरि के व्रत का पारण कीजिए। भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका जो व्रत आपने विधि विधान से किया है वह पूर्ण होगा, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा करते हैं हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।